जाड़े की धूप और गर्मा गर्म खाना एक ऐसा सुकून है जो हर स्त्री को अपने हाथ का बना हुआ खाना खाने के बाद जब गरम खाना खुद को भी मिल जाए उस सुख और सुकून की कल्पना वो ही कर सकता है जिसे ये सुख सौभाग्य मिलता है। तो अब क्या है कि जाड़े के दिन हैं, घर में बड़ी ताज़ी ताज़ी सब्जियां आनी शुरू हो गई हैं। सुबह रोज़मर्रा की साफ़ सफाई के बाद शॉर्टकट सा हुआ है नाश्ता, जिससे कि लंच की तैयारी होगी टाइम से। और जब इतनी तामझाम करके पूरा खाना वाना बने तो लगता है सब गरम गरम खाओ और फिर हम भी गरम गरम खाना खाएं। ये गोलू मोलू से जो है ना बैंगन इनका बनेगा भरता। ये बहुत गोलू मोलू से हैं, एकदम सॉफ्ट होते हैं। भरते वाले जो बैंगन होते हैं उनमें बीजे ना हो, कम तो हो ना हो तो और भी अच्छा, उनमें बहुत अच्छा बनता है भरता। और इसके साथ बनेगी उड़द की दाल चना दाल मिक्स। मैंने क्या किया है, हाफ कप उड़द की दाल में 2 चम्मच चने की दाल धुल करके रख दिया था जब मैं झाड़ू पोछा कर रही थी। फिर उसके बाद नहाना धोना हुआ, पूजा वूजा हुई और अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो हमारी दाल अच्छे से भीग चुकी है। चावल भी मैंने छोटे कुकर में ही धुल करके रख दिए थे क्योंकि दाल चावल बनना ही है, बैंगन का भरता बनना है। बैंगन का भरता मुझे, शुभी को और मेरे हस्बैंड को, हम 3 लोगों को पसंद है। शुभम को ना पसंद है, पसंद और कम पसंद नहीं, ना पसंद है। फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए 1-2 चम्मच उसे छुला छुला के खाना ही पड़ता है रोटी से। मसालदानी में तो मैं सारे मसाले रखती ही हूँ। हींग मैं कौन सा यूज़ करती हूँ ना, सभी लोग पूछते हैं। हींग का हम बड़ा डब्बा लेते हैं क्योंकि हर चीज़ में हींग ज़रूर डलती हूँ मैं। तो ये सिक्का हींग लेती हूँ मैं बड़ा डब्बा, लेकिन मैं छोटी डब्बी में भर के रखती हूँ ताकि उसकी सुगंध बरकरार रहे। कुकर में सरसों का तेल गरम करके बारीक कटी हुई लहसुन, जीरा, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाली है और ग्रेट किया हुआ अदरक डाला है। इन सभी के साथ ही हमने हींग डाल दी है और हींग डालने के बाद हमने कटी हुई प्याज डाल दी है। प्याज डाल करके बारीक कटी हुई प्याज अच्छे से पहले भून लेंगे और हम सबसे पहले दाल का तड़का लगा लेते हैं। आज भी गैस की वही सेम प्रॉब्लम है जो कि मैं कुछ दिनों से थी। मैंने कल ये कमेंट पढ़ा था कि रात में आप तेल लगा दो उसमें नॉब में तो वो लूज़ हो जाएगा। मैंने किया था लेकिन फिर भी वो नहीं हुआ है। उसको डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा मतलब जो गैस रिपेयर वाले भैया उनको ही देना पड़ेगा। अभी प्याज भुनने के बाद मैंने कटे हुए टमाटर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, धुली हुई उड़द की दाल, कटे हुए टमाटर और नमक, ये सारी चीज़ें एक साथ ही डाली हैं और डाल करके इसको कुछ मिनट भून लेंगे। सूखे मसालों के साथ में ही टमाटर भी था, नमक भी है और धुली हुई दाल है। भीगी हुई दाल जल्दी गल जाती है, खासकर चने की दाल हो, उड़द की दाल हो। पानी मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाला है ताकि ये दाल अच्छे से पकती रहे और गाढ़ी भी हो जाए तो भी बाद में पानी ना मिक्स करना पड़े। चावल भी मैंने धुलकर ही रखे थे, अभी मैंने साफ़ पानी डाला है, नमक और घी डाला है और ये मैंने कुकर बंद किया है। मैंने पहले से धुल ली सारी चीज़ें तो मुझे ये आराम रहा कि मैंने डायरेक्टली अभी इनको गैस में रखना शुरू कर दिया, वरना कई बार मैं वीडियो में स्टार्टिंग से अगर धुल रही होती हूँ तो फिर अभी उनको रेस्ट के लिए रखना है तो मुझे थोड़ा देर और दूसरे कामों में टाइम देना पड़ता है। अभी मैंने यहाँ पर ढेर सारा हरा धनिया लिया है जिसे काट करके मैंने साइड में रख दिया एक कटोरी भर के, क्योंकि आज जितनी भी रेसिपीज़ बनेंगी सब में तो यूज़ होना ही है। जब तक दाल पक रही है, चावल मैंने सिर्फ साइड में रखा हुआ है और इंडक्शन में दाल रखी है। ये जो बैंगन है इसके लिए बहुत अच्छी टिप होती है, नाइफ़ से कट करके हम लोग बीच में अंदर लहसुन डाल देते हैं जिससे साथ में बैंगन के ही लहसुन की कलियाँ भी भुन जाती हैं। जब हम चोखा बनाते हैं तब हम प्याज, टमाटर, लहसुन सभी चीज़ें भून लेते हैं, लेकिन चूँकि हम भरता बनाने वाले हैं तो हमें सब फ्राई ही करना है तो इसलिए मैं सारी चीज़ें फिर कच्चे डालूँगी, लेकिन लहसुन हमने बैंगन के अंदर डाल दिया है। इससे क्या होता है, बैंगन भी अच्छे से जब भुनता है तो लहसुन की कलियाँ भी अंदर भुन जाती हैं। और नाइफ़ से कट करने के बाद इसमें हमने 1 चम्मच ऑयल, एक नहीं 2-4 बूंद ले करके ऐसे हाथों में ले करके बैंगन को पूरा अच्छे से तेल चपोड़ दिया है। हम लोग कैसे बोलते हैं, लपेट चपोड़ना, पूरा चुपड़ दिया है उसमें। फिर गैस में इसको मैंने भून लिया है, बीच वाले बर्नर पे रखा था और ये बैंगन बहुत अच्छे से भुन गया है। घूमते घूमते नाचते कूदते गैस में नाच रहा था वो, मतलब कि मैं उसको नचा रही थी घुमा घुमा के, गोल गोल तो है ही ये पूरा। जब बैंगन भूना है तभी मैंने अदरक, हरी मिर्ची, प्याज सब चॉपिंग कटिंग कर लिए भरते के लिए। काफ़ी गर्म था बैंगन तो अभी हटाया है गैस से, क्योंकि भुनने के बाद तुरंत हटा लो वरना फिर जैसे वो श्रिंक होने लगता है ना, वो ऐसे पानी छोड़ने लगता है। फिर गैस तो पहले ही गंदी हो रखी है, आज ही वो पूरी गंदी। 2 बैंगन आए हैं तो आज मैंने भूना है। कल मैं सोच रही हूँ कि कल लिट्टी चोखा बनाएंगे
तो फिर कल भी उसको यूज़ कर लेंगे। फिर इकट्ठे फिर नहलाऊँगी, गैस को धो लूँगी, क्योंकि बैंगन जब भुनता है ना तो पूरा गैस स्टोव ख़राब कर देता है। तो आज सिर्फ पोंछ देंगे, फिर उसको बाद में धुला जाएगा। यहाँ पर पूरा छिलका हटाने के बाद मैंने बैंगन को नाइफ़ से कट किया है और एकदम साफ़ सुथरा, अच्छा, उम्मीद यही थी, बिल्कुल अच्छा निकलेगा, किसी तरीके का कुछ अंदर दिक्कत नहीं होगी। और जो लहसुन की कलियाँ थी वो भी पूरी अच्छे से इसमें भुन चुकी हैं। तो बैंगन के साथ ही भुनी हुई लहसुन की कलियाँ भी हम मैश कर लेंगे। अब फ्राइंग पैन में सरसों का तेल गरम करके बारीक कटी हुई लहसुन डाली है और जीरे डाले हैं, हरी मिर्ची डाली है कटी हुई, और साथ में हींग डाली है। हींग और लहसुन ज़रूर डालती हूँ मैं बैंगन में, जिससे बादीपन थोड़ा सा कम होता है। और बारीक कटी हुई ढेर सारी प्याज डाल करके हम भून लेंगे। इसमें मैंने कटी हुई जो लहसुन डाली है वो लहसुन, छिली हुई लहसुन को बारीक काट के डाला है, और वो जो भुन गई है बैंगन में वो भी हम इसमें डालेंगे। मतलब ज़्यादा सी लहसुन का यूज़ करेंगे बैंगन में। सर्दियों में जो सब्जियां होती हैं वो टेस्टी लगती हैं, लेकिन वो शरीर को नुकसान भी देती हैं, और इसी वजह से उनको मतलब उस चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए अजवाइन है, लहसुन है, ये चीज़ें हम लोग ज़्यादा ही डालते हैं। हींग हर चीज़ में डालते हैं, डाइजेशन के लिए अच्छी रहती हैं। अब यहाँ पर प्याज अच्छी सी फ्राई हो चुकी है। फिर कटे हुए टमाटर डाले हैं, ग्रेट किया हुआ अदरक डाला है, मिर्ची पाउडर और नमक डाला है। नमक इसी टाइम पे डाल देंगे, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। ग्रेटेड अदरक डालने से पूरा अच्छे से मिक्स हो जाता है अदरक इसमें। वैसे कटी हुई अदरक भी बहुत अच्छी लगती है खाने में मुझे। और ये भुना हुआ बैंगन, जिसमें कि भुनी हुई लहसुन भी मिक्स है, वो हम अभी इस टाइम पे डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। कल ही मैंने जब कढ़ी बनाई थी, किसी ने कमेंट किया था कि फ्राइंग पैन में बनाया करो तो अच्छे से दिखता है, मतलब कुछ भी करते हैं हम, सब्जी बनाते हैं तो सही बात है। लेकिन अब जैसे बैंगन का भरता मैं इस समय फ्राइंग पैन में बना रही हूँ तो ये ठीक है। अब कढ़ी में अगर फ्राइंग पैन में बनाऊंगी तो एक ही उबाल में पूरी बाहर आ जाएगी, इसलिए मैंने उस दिन कढ़ी में कढ़ाई का यूज़ किया था इंडक्शन में। और यहाँ पर चावल पक चुके थे और दाल भी पक चुकी है, और जैसे ही स्टीम पूरी निकल गई है, जब तक मैंने ढका है बैंगन को, तो यहाँ पर मैंने कुकर खोल करके चेक किया, चावल हमारे बढ़िया से तैयार हैं। एक सीटी के बाद ही मैंने गैस बंद कर दी थी। पूरी स्टीम निकलने के बाद कुकर खोला है, और आज मैंने चावल थोड़े कम ही रखे थे, आधा कप ही डाले थे चावल। और धुल के रखने से चावल नरम बनते हैं, एकदम सॉफ्ट से बनते हैं। और इनको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है इस स्टील के टिफ़िन। मेरे पास इस तरीके के टिफ़िन हर साइज़ के हैं, छोटे से लेकर के बड़े से बड़े तक। और इनमें ही खाना वाना पलट के, ढक्कन रहता है तो ढक कर के रख दिया तो अच्छा रहता है। कई बार कुछ चीज़ें बच जाएं तो फिर फ्रिज में भी रखने में इजी रहते हैं। उसके बाद मैंने दाल का कुकर खोला है। दाल बिल्कुल परफेक्ट बॉयल हो चुकी है। इसको मिक्स कर लिया है, कटा हुआ धनिया पत्ता डाल कर भी मिक्स कर दिया। पहले ही मैंने छौंक बघार कर ली थी, तड़का वड़का सब लगा दिया था, इसलिए मैंने बाद में तड़का नहीं लगाया। वैसे एक तड़का इसमें ऊपर से लग सकता था, लाल मिर्ची, हींग, जीरा और अदरक का, तो और भी टेस्टी लगता है, बट मैंने कहा चलो जाने दो। एक बार लग चुका है तड़का। कटा हुआ धनिया पत्ता डाला, मिक्स किया और इसको हांडी में ट्रांसफ़र किया। ये छोटी हांडी इंडक्शन में भी यूज़ होती है, तो खाना गर्म भी करने में इजी रहता है, क्योंकि इसकी बॉटम स्टील की है। जो मेरी कॉपर वाली हांडी है वो इंडक्शन में यूज़ नहीं होती हैं, वो गैस में ही रख के गर्म करना पड़ता है। तो यहाँ पर दाल और चावल तैयार। ढक कर के ही रखा था मैंने बैंगन, ताकि जो टमाटर मैंने डाले थे वो सॉफ्ट से हो जाएं और हमारा बैंगन का भरता भी अच्छे से भुन जाए। और जो भाप में थोड़ा मॉइस्चर आएगा तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा ड्राई नहीं लगेगा भरता। बस लास्ट में कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर दिया और अच्छे से इसको भून लिया फ्राइंग पैन में, जिससे बहुत अच्छा सोंधापन आता है। बैंगन तो भुना हुआ रहता ही है, लेकिन हम बाकी चीज़ें मसाले वगैरह बाद में डालते हैं। हाँ, हालांकि मसाले तो मैंने कुछ भी नहीं डाले हैं, सिर्फ मैं इसमें मिर्ची पाउडर डालती हूँ, ना धनिया ना हल्दी। लेकिन वो जो प्याज अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, इन्हीं सब का टेस्ट अच्छा लगता है भरते में। तो भरते को भी मैंने आज स्टील के डब्बे में ही डाला है, पलटा है। और अगर खाना दोबारा गर्म करना होता है तो हम लोग वो जो एक तड़का पैन था ना कल, जिसमें मैंने दाल के लिए वो प्याज फ्राई की थी, आयरन का तड़का पैन, उसका यूज़ करते हैं हम लोग। थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में, जैसे 1 कटोरी दाल गर्म करनी है, आधी कटोरी सब्जी गर्म करनी है, तो सब लोग उसको ही यूज़ करते हैं तड़के पैन में, मतलब हमारे घर गर्म करने के लिए। तो इसलिए खाना किसी में भी रख दो सर्दियों के दिनों में ना, गर्म तो करना ही है खाते वक्त, है ना, इसी वजह से। और अब मैंने फ्रिज से निकाली है दही, जिसमें मैंने पानी, नमक, देशी खांड और डाला है रायता मसाला, और इसे मिक्स कर दिया, ब्लेंड कर लिया। तो एक तो ये, अगर मसाला छाछ बनानी होती है खाने के साथ तो फिर सिंपल तरीका है, दही, पानी और वही थोड़ी सी देशी खांड, नमक और
ये रायता मसाला या जीरा पाउडर और कटा हुआ धनिया पत्ता डाला। रायते मसाले में पुदीना पाउडर है, जीरा पाउडर है, सौंफ, हींग, अजवाइन सब मिक्स है, तो वो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन शुभम मास्टर को बूंदी का रायता ही पसंद है। वो मैं अगर छाछ बना दूंगी तब भी वो अलमारी से निकालेगा बूंदी का डब्बा, डालेगा बूंदी उसमें, फिर पिएगा। तो मैं सोचती हूँ चलो जाने दो, बूंदी का रायता ही बना दो, तड़का लगा दो, ख़त्म काम। तो मैं तड़के पैन में घी डाल के गरम किया है। वैसे मैं घी तेल किसी का भी लगा देती हूँ। तो इसमें अभी फ़िलहाल मैंने घी डाल दिया और राई जीरा डाले हैं थोड़े थोड़े से, हींग डाली है और थोड़ी सी मिर्ची पाउडर। इस तड़के को डाल दिया हमने बूंदी के रायते पे। वैसे आज मैं इमेजिन कर रही हूँ कि मैंने मसाला छाछ बनाई है, भले उसमें बूंदी डली हो और तड़का डला हो, लेकिन ये मेरे लिए मसाला छाछ है आज के दिन के लिए, क्योंकि आज मुझे मसाला छाछ ही बनानी थी। कुछ हैवी सा खाना खाओ ना, और ये सर्दी के दिनों में खाना होता ही है चटर मटर हैवी सा, तो बाद में छाछ पीने में अच्छी लगती है। तो ये तैयार है और उसको भी मैंने उसी बर्तन में रहने दिया, लंबे बर्तन में। दही ख़त्म ही थी, थोड़ी सी दही मैंने निकाल ली है जमाने के लिए, ताज़ी दही लगाऊंगी, रात में जमाऊंगी दही आज, तो वो फिर कल सुबह निकालेंगे। और इतनी देर में मैंने ये किचन क्लीनिंग कर ली है और बर्तन धुल दिए हैं। क्यों? क्योंकि जब खाना खाओ ना हैवी वाला, एक तो जाड़े की धूप, गर्मा गर्म खाना, वो जो सुकून, सुकून के बाद ये बर्तन धुलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बहन, इसलिए मैं पहले ही धुल लेती हूँ खाना खाने के बाद ये बर्तन नहीं, सिर्फ थाली कटोरी जैसे हाथ धुला, गैस सिंक में बर्तन रखने, हाथ धुला, उसी में बर्तन धुल के रख दिए बास्केट में। लेकिन ये भगोना, कुकर, कढ़ैया, ना ना ना, तो इसलिए पहले से धुल के रखती हूँ, ये हमेशा का मेरा काम है। और आज बनेंगी रोटियाँ बाजरे के आटे की। तो ये मैंने डी मार्ट से लिए थे ना, पैकेट दिखाया था आपको, हाफ केजी के लिए थे ज्वार बाजरे का। तो अभी आज एक पैकेट मैंने खोला है और जिसको मैंने इस डब्बे में भर लिया है। हाफ केजी ही था, तो इस डब्बे में पूरा आराम से आ जाता है। जो ये बाजरे का आटा लिखा हुआ है इस पैकेट में, इसको मैंने कैंची से काट लिया है और मैं सोच रही हूँ कि इसमें लगा दूँ, क्योंकि इसी तरीके के डब्बे हमारे यहाँ, ये गुड़ के डब्बे इकट्ठे होते जा रहे हैं घर में एक्चुअली। वो जो केसरी गुड़ आता है ना, वो इसी डब्बे में आता है और ट्रांसपेरेंट सा है, इसमें हर चीज़ दिखती है, तो मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। और इसकी अच्छी सी लिड है, मतलब अच्छी चूड़ी अगर ठीक से फिट करो ना तो पूरी लॉक होती है, अच्छे से बंद होता है। तो मैंने वो काट लिया बाजरे का डब्बा उसमें चिपका दिया सेलो टेप से, तो देखिएगा कि भैया हो देशी खांड समझ के न कोई डाले अब लिया है मैंने 1 से 1.5 कप के करीब बाजरे का आटा, उसमें नमक और घी डाला है। मैं इसमें 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल डालती हूँ और इसके साथ थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया भी डालूँगी, धनिया पत्ता, और इसमें थोड़ी सी काली मिर्ची। ये टोटल ऑप्शनल है, हरा धनिया, सफ़ेद तिल और काली मिर्च ये टोटल ऑप्शनल है। केवल घी नमक डाल करके भी आटा आराम से तैयार हो जाता है, लेकिन इससे ना टेस्टी लगती है रोटियां खाने में। और अब मैंने पानी गर्म करने रखा है थोड़ा सा इंडक्शन में, और फिर इसको आटा गूँथेंगे। पानी गर्म होने के बाद जैसे ही बाजरे के आटे में आप गरम गरम पानी डाल करके ना फिर उसको मिक्स करते हैं, क्योंकि ये पानी काफ़ी गर्म होता है और आटे में एकदम से हाथ लगाने में कई बार हाथ जलने लगता है। तो किसी भी चम्मच या स्पैचुला से आप उसको अच्छे से मिक्स कर दें, ताकि जो बाजरे का आटा है, इसी तरीके से रागी का आटा भी बना सकते हो आप। अब इसको मिक्स करके ना ढक करके 5-10 मिनट के लिए रख दो, मतलब 5 मिनट भी काफ़ी है, यानी कि वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए। और सर्दी के दिनों में तो जल्दी हो ही जाता है, फिर चैन भी नहीं पड़ता, मतलब कोई और काम नहीं करने, बर्तन धुले हैं, सब अलट पलट हो चुका है, तो चैन भी नहीं पड़ता है 5 मिनट भी भारी लगते हैं फिर उसको छूने की इच्छा होती है, देखें देखें करके कि क्या मामला है। फिर उसमें थोड़ा सा अगर गीला लग रहा हो तो थोड़ा सा सूखा आटा, यही वाला जो बाजरे का, आप उसमें थोड़ा सा और डाल सकते हैं, फिर अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, मल सकते हैं। फिर उसकी मैंने इक्वल पोर्शन बॉल्स बना लिए हैं 5। ये रोटियां बहुत हैवी लगती हैं, 2 रोटी खाए ना तो शाम तक की भूख का टाटा बाय बाय है, मतलब हैवी लगती है। एक तो घी भी रहता है इनमें, और ये थोड़ी सी मतलब सुकून जो दे देती है ना जब सुकून मिल जाए तो इंसान का पहले ही पेट भर जाता है। तो ये 5 रोटियां हम 3 लोगों में काफ़ी हैं। तो ये बस तवे को रखा मैंने इंडक्शन पे, लेकिन ये रोटियां इंडक्शन में नहीं सिकती, मतलब सिर्फ तवे पे सेकेंगे, ठीक है। फिर हम इसको गैस में जाके सेकेंगे। इन दिनों थोड़ा सा क्या कहते हैं, ज़्यादा उछल कूद करनी पड़ रही है, तवे रोटी यहाँ सेकेगी, फिर वो वहाँ जाएगी गैस के पास, ऐसा कुछ होगा। लेकिन कोई नहीं, 4-5 रोटियाँ तो ऐसे खेल खेल में बन जाती हैं ना। तो फिर दूसरी रोटी भी मैंने चकले पे बेल ली है। वैसे इसको सूखा आटा लगा के ना ऐसे थाली में थप थप करके भी बन जाता है, लेकिन अब ये इंडक्शन रख दो ना तो परात रखने की जगह नहीं बची थी, इस वजह से मुझे चकले पे करना पड़ा। और हल्के हाथों, ऐसे दिखने में लग रहा है कि मैं बेलन चला रही हूँ, वो बेलन चल नहीं रहा है, ऐसे झुट्टू मुट्टू बेसन चल रहा है मतलब वो हवा में बेसन चल रहा है, बेलन चल रहा है,
और वो रोटी ऐसे ऐसे से घुमा रही है, मतलब इसको जैसे गेहूं की रोटियां बेलते हैं ना घुमा घुमा कर, वैसे नहीं बेलना है। वो बेलन ऐसे रख के ऐसे ऐसे हल्के 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 ऐसे गोल 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 करना है, तो वो अपने आप ही ये फैल जाती है रोटी जल्दी से, और फिर उसको उठा लेना है। तो मैंने तवे पे पहले दोनों साइड पलट करके इंडक्शन में सेकी हैं, और चूंकि इनको गैस में सेकनी है तो वापस से फिर मैं ले जा करके 2 रोटी एक साथ ही मैंने फिर इस तरीके से 1 बाय 1 सेक लिया है। तो इस तरीके से बन जाती मेरे से ना, बेलन से ही बनती हैं। और वो थोड़ी सी किनारी उनकी टेढ़ी मेढ़ी लगे ना, तो एक मैंने लास्ट ईयर भी आपको टिप दी थी, आप स्टील का जो डब्बा जिसमें मैंने भी खाना पलटे हैं, इस तरह की कोई भी डब्बा लो जिनमें शार्प होती है ऊपर की बॉर्डर, उसको ऐसे पलट के ना चकले पे मैं दिखाऊंगी किसी दिन, तो आप ऐसे करके उसको प्रेस कर देंगे तो एकदम गोल सी रोटी आएगी, सुंदर सी देखने में। ये ऐसे कैसे टेढ़ी मेढ़ी दिख रही हैं, उस तरह से फिर नहीं दिखेगी। 2 रोटी पहले सिक गई, फिर 2 रोटी मैंने यहाँ तवे पे सेक लिया, फिर ऐसे यहाँ पर गैस जलाई एक बार में, और एक के बाद एक ये दूसरी रोटी भी इस तरह की सेक ली। तो ये 5 रोटियां गिनती की बन गई। क्योंकि ये वाला जो रोटी होती है, ये आटा ना ऐसे ज़्यादा सा गूँथ लो कि तुम भैया ज़्यादा रोटी बना लो, तो आटा ख़राब हो जाता है। मेरे से नहीं बनता, एक्सपर्ट लोग होते हैं उनसे बनता होगा, मुझसे तो ये फिर भी आज तो ये 5 बन गई। मैं तो पता क्या करती हूँ, 2 रोटी का आटा गूँथ के फिर वो ढंग से वो परात में जो थप थप करके ना, वो फिर 2 ही रोटी बनती हैं, फिर उसके बाद फिर से आटा लगा लो फिर बना लो, क्योंकि वो लस रहता है उसमें। और इंडक्शन यहाँ रखा रहता है, फिर चकला भी रखना है, फिर इतने सारा खाना पीना भी है, तो ज़्यादा जगह नहीं बचती ना, इसलिए इतना करना पड़ रहा। फिर हर चीज़ वीडियो में सामने में ऐसे ऐसे करके दिखा दिखा के करना, तो और कंजेस्टेड लग रहा था। फिर जैसे तैसे सारी रोटियां बन गई हैं, और बस घी लगाते जाओ रोटियों में मस्त, और ये घी सूख कर लेती हैं जैसे ही घी गरम गरम उनमें लगा। बस चलो थाली परोसते हैं गरम गरम, इससे पहले कि ठंडी हो जाए रोटी, क्योंकि सारी चीज़ें तो गरम की जा सकती हैं, दाल गरम कर लो दोबारा से, और भरता गरम कर लो, लेकिन रोटी तो गरम खाने का अपना क्या अलग ही मज़ा है जब गैस से निकलें। और इत्तेफाक से सबको अभी खाना, ये भी नहीं जैसे कई बार होता ना थोड़ी देर से खाएंगे शुभ मास्टर या हस्बैंड, तो इसलिए उनका भी टाइम रहता है। तो यहाँ पर मैं थाली लगा रही हूँ, और ये गाजर मूली का अचार है, बाजरे की रोटी है, और साथ में मसाला छाछ है। कई बार छाछ में भी तो बूंदी डाली जाती है ना, इसलिए। और बैगन का भरता है, और चावल है। स्पेशली मैंने आज काली दाल इसलिए बनाई है, राज की बात ये है कि शुभम बैंगन नहीं खाता है, लेकिन दालों में उसकी फेवरेट दाल है उड़द दाल, और उसकी फेवरेट मिठाई है मिल्क केक। तो शुभम फिर खुश हैं, क्योंकि उसकी पसंद की मिठाई है पसंदीदा मिल्क केक, और साथ में है काली वाली दाल। ये दाल शुभम को बहुत पसंद है। ये दाल अगर है तो साथ में फिर आप लोग को जो पसंद है बना लो, और फिर धूप में बैठ के खाने का मज़ा, वाह! ये सुकून, वो भी अपने हाथ से जब खाना बनाया हो, अपने स्वाद का, मन का, और फिर धूप में बैठ के गरम थाली में मिल जाए, और बर्तन पहले से धुले रखे खाने के बाद बर्तन नहीं धुलना है, बस केवल अपनी थाली कटोरी धो करके रख देना है। तो ये सुख मिला है। और 1:30 बज रहे हैं, और 11 बजे शुरू किया था ना मैंने खाना बनाना। बस ऐसे ही मेरा रूटीन है। ये है डिसानो फ्यूजिली पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है, और अगारो की हनीकोम टाइप का स्टेनलेस स्टील कढ़ाई है, जिसमें पास्ता बॉईल करके साइड में ले लिया है। पास्ता के साथ कुछ वेजिटेबल्स भी बॉईल कर लें, और फिर प्याज कटी हुई डाल करके भून लें। फिर इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डालें, कटे हुए टमाटर शिमला मिर्च स्प्रिंग अनियन डालकर भून लें। फिर मैगी मसाला डालें, टोमेटो केचप और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस के साथ ही नमक डाल करके मिक्स कर लें। फिर बॉईल किया हुआ पास्ता, वेजिटेबल जैसे स्वीट कॉर्न, गाजर, मटर, और फिर इनको डाल करके ब्लैक पेपर पाउडर डाल करके मिक्स करें। गर्मा गर्म पास्ता सर्व करें, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।